और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां यूनिवर्सिटी में भटकते रहे कोचिंग के लिए छात्र छात्राएं। अभ्युदय योजना के तहत आज क्लास होनी थी। प्रशासन ने सिर्फ 2 क्लास में 130 बच्चों की व्यवस्था की, लेकिन करीब 100 छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर घूमते रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फोन करके बुलाया छात्रों को, लेकिन उनको पढ़ाया नहीं क्योंकि व्यवस्था नहीं हो सकी। करीब 100 छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर घूमते रहे। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रतीश, औपचारिक रूप से अभ्युदय योजना की आज ही शुरुआत हुई, लेकिन कानपुर में ये अव्यवस्था नहीं तो फिर क्या है कि 100 छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर घूमते रहे, क्लास में उनको जगह नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना अभ्युदय योजना, इसमें शुरुआत की गई योजना की कि गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो सपना देखते हैं बड़े अधिकारी बनने का और देश के लिए प्रदेश के लिए काम करने का, उनको एक बड़ा मोटिवेशन मिले, सहारा मिले और वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन कानपुर में आज हकीकत देखने को मिली कि कानपुर यूनिवर्सिटी में 2 बजे से 5 बजे के बीच ये क्लासेस लगनी थी, जिसके लिए बाकायदा इन बच्चों को, इन छात्र छात्राओं को फोन करके बुलाया गया था और उसके बाद कुछ छात्रों को क्लासेस के अंदर ले जाया गया और उसके बाद बहुत सारे छात्र, करीब 100 की संख्या के छात्र बाहर भटकते रहे। उनको फॉर्म पकड़ाया गया, लेकिन फॉर्म पकड़ाने के बाद वहां से जो जिम्मेदार लोग थे वो नदारद थे। हमने भी कई बार कोशिश करी वहां पर ये जानने की कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाए जो ये इस बात का जवाब दे सके कि आखिरकार इन छात्र नहीं तो छात्र आखिर भटकते क्यों रहे? क्या उनको क्लास में बैठने की जगह नहीं दी गई? अगर फोन करके बुलाया था तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इंतजाम तो किया होगा ना इन छात्रों को बैठाने का। बिल्कुल, देखिए कोई इंतजाम बहुत ज्यादा सीमित थे और छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा थी। यही अव्यवस्था थी जिसके चलते छात्र करीब 100 की संख्या में। चलिए, कहीं ना कहीं अव्यवस्था का मामला है। हालांकि छात्रों को बुला लिया गया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वही व्यवस्था नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ 2 क्लास में 130 बच्चों की व्यवस्था हो पाई, लेकिन करीब 100 के आसपास छात्र थे जो यूनिवर्सिटी के बाहर घूमते रहे। इन सभी छात्रों को फोन करके बुलाया गया था यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्था नहीं थी और ये छात्र सिर्फ हाथ में फॉर्म लेकर भटकते रहे। औपचारिक तौर से इस योजना की शुरुआत हुई है, लेकिन ये छात्र कानपुर में अव्यवस्था का शिकार हुए हैं। सिर्फ 2 क्लास में 130 छात्रों को बैठाया गया, लेकिन करीब 100 छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर घूमते रहे। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये क्लास होनी थी। फॉर्म लिए बाहर खड़े रहे छात्र अव्यवस्था का शिकार हुए। कानपुर में अभ्युदय योजना में लापरवाही देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी में कोचिंग के लिए छात्र भटकते रहे, इन्हें बुलाया गया था फोन करके, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि ये छात्र क्लास नहीं अटेंड कर सके क्योंकि इन्हें वहां पर कोई बताने वाला नहीं था कि ये कहां जाएं, कहां इनकी क्लास है। 130 छात्रों को 2 क्लास में बैठा दिया गया, लेकिन ये 100 छात्र बाहर ही खड़े रहे। तो कानपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन की अव्यवस्था सामने आई है। सिर्फ 2 क्लास में 130 बच्चों की ही व्यवस्था हो पाई बैठने की। और नोएडा से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अस्पताल से फरार बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। नोएडा पुलिस ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद फरार इनामी बदमाश को धर दबोचा है। इनामी बदमाश जिला अस्पताल के एसी के डेट में छिपा हुआ था। पूरी छानबीन करने के बाद बदमाश को जिला अस्पताल की सीलिंग में से मौजूद पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार किया है। उपचार के दौरान ये फरार हो गया था बदमाश और एसी के जो डेक होता है उसमें ये छिप गया था। इसके बाद करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस बदमाश को पकड़ लिया है। इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर आई थी पुलिस, लेकिन ये गायब हो गया था। फरार होने की सूचना थी बदमाश की। पूरे जिले की पुलिस इसकी तलाश में लगी रही, लेकिन ये एसी का जो डेक होता है उसी में छिपा बैठा था। 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस बदमाश को पकड़ लिया है। अंकित कौशिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, 6 घंटे तक पुलिस को छकाया, लेकिन अस्पताल में ही ये बदमाश मिल गया। जी देखिए, आपको बता दूं कि तड़की सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास जो ग्रेटर नोएडा सुरसुर थाना क्षेत्र मुठभेड़ हुई थी, उसका ये मुख्य आरोपी था विजय, जिसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेके जो जिला अस्पताल में आए थे। उसी दौरान ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और पुलिस जो है आपको बता दें पूरे जिला अस्पताल में पिछले 6 घंटे से लगातार इस बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं आसपास जो ट्रैफिक है, जो वाहन है, उनको भी रोक के चेकिंग की जा रही थी।
रंगे अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस बदमाश की तलाश जारी थी, जिसके बाद करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद जो जिला अस्पताल में जो एयर कंडीशन के टर्मिनल बने होते हैं, उन्हीं टर्मिनल में ये पाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने इससे पहले जो जिला अस्पताल में तमाम जो पुलिस ने अंकित बदमाश को पकड़ तो लिया, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी से आखिर कैसे गायब हो गया ये बदमाश? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस के कस्टडी से बदमाश गायब होता है, कहीं ना कहीं यही पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़ा बिल्कुल, पुलिस पे सवालिया निशान लगते हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 6 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बहराइच की चित्तौरा झील के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। इसमें महाराजा सुहेलदेव की एक घोड़े पर सवार प्रतिमा की स्थापना, कैफेटेरिया, अतिथि गृह और बच्चों के पार्क जैसी कई पर्यटक सुविधाओं को शामिल किया गया है। का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्मरक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास का कार्यक्रम कुछ ही देर में संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहराइच में आज से 4 वर्ष पहले एक मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र की आरोग्यता के लिए दिया गया था। वह मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हुआ है और मेडिकल कॉलेज का नाम भी हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मेडिकल कॉलेज का भी आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। यहां पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। ये सारे प्रयास बहराइच की सुंदरता ही नहीं, सिर्फ सुंदरता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। भविष्य में अयोध्या का एयरपोर्ट और कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश विदेशी टूरिस्टों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े दर्जन भर एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें से कई पूर्वांचल में ही है। उड़ान योजना के तहत यूपी के अनेक शहरों उनका काम कीमत वाली हवाई सेवा से जोड़ने का अभियान चल रहा है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है, जहां ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है। ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है जौनपुर में, और इस हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। बदमाशों ने सरेआम ग्राम प्रधान को गोली मारी। जौनपुर से बड़ी खबर, ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है इस हत्या के विरोध में। बदमाशों ने सरेआम ग्राम प्रधान को गोली मार दी। जौनपुर में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है। दिन दहाड़े सरेआम बदमाशों ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। तो बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता रहे हैं। राजकुमार यादव इनका नाम बताया जा रहा है। ये ग्राम प्रधान थे जिनको बदमाशों ने मौत के घाट उतारा है। और ग्रामीणों ने जौनपुर शाहगंज मार्ग पर जाम लगाया। शाहगंज ब्लॉक के मखमेलपुर गांव के प्रधान थे राजकुमार। तो हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया है। जौनपुर शाहगंज मार्ग को जाम किया है ग्रामीणों ने। शाहगंज ब्लॉक के मखमेलपुर गांव के ग्राम प्रधान थे राजकुमार यादव, जिनके बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता रहे हैं। जौनपुर में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। जावेद अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जावेद, बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी ग्राम प्रधान की, लोगों ने जाम लगाया, पुलिस अब क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, पूरे जिले की फोर्स को मौके पर भेजा जा रहा है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का कोयरी डीहा इलाका, जहां पर जाम लगाया गया है, जहां पर एक गाड़ी को भी पलट दिया गया है। हालांकि आग लगाने की भी कोशिश की गई, हालांकि मौके पे पुलिस पहुंच रही है। ये ग्राम प्रधान जो थे, ये शहर से अपने घर जा रहे थे। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय है जो सराय ख्वाजा के नाम से है, वहीं पर बदमाशों ने गोली मारी है। कई गोली मारी गई, इसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी, वारदात के पीछे कुछ वजह प्राथमिक तौर पर निकल कर आ रही है कि रंजिश या कुछ और? देखिए, अभी जो शुरुआती जो बातचीत चल रही है, जो चर्चा चल रही है, हालांकि किसी से बात नहीं हो पाई है, वो ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर की हो रही, क्योंकि प्रधान। चलिए, रंजिश का बात सामने आ रही। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। आगरा में अलीगढ़ की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कबड्डी मैच खेलने के दौरान छेड़छाड़ हुई थी और छेड़छाड़ के बाद मैदान में मारपीट भी हुई। आगरा के एकलव्य स्टेडियम का यह मामला है, जहां अलीगढ़ की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की गई। कबड्डी मैच खेलने के दौरान ये छेड़छाड़ हुई। आगरा के एकलव्य स्टेडियम का ये मामला है। छेड़छाड़ के बाद स्टेडियम में हंगामा मच गया। कबड्डी खेल रहे थे, पीछे से एक लड़का था, हमारा नेकर खींच रहा था और वहां से पीछे से तब हमने देखा तो उसने मुझ पे हाथ छोड़ दिया, पीछे से गर्दन पकड़ी और खींचने लगा और नोच दिया। और मेरी बहन आई तो इसके भी आंख पे मारा, तब सर को पता पड़ा तो सर को पकड़ लिया रेफरी सर ने और सबको पकड़ लिया वहां से, और फिर उस लड़की को वो भगा दिया वहाँ से। इसकी पूरी जानकारी पुलिस विभाग से ही मिल सकती है, क्योंकि ये मेरे सबसे उस टाइम पे संज्ञान में आया जब वो लड़के को पुलिस ले गई थी। अब इसकी हम भी पता करवा रहे हैं, तब पता लगेगा तो बताएंगे आप। और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां कमालगंज थाने में तैनात कांस्टेबल दिलीप की महिला से छेड़छाड़ करने पर स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद घायल दारोगा को सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। जो छेड़छाड़ करने पर कांस्टेबल की पिटाई की गई है। शुरू कर दिया। नामक सिपाही जो कि थाना कमालगंज पर पोस्टेड है, कल जब ये शाम को लाइन में जो इनका आवास है वहाँ पर लाइन के ही बाहर एक आयरन करने वाले की दुकान है, जहाँ पर रामसेवक नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनसे इनका कोई विवाद हुआ है, जिसी के आधार पर दोनों में आपसी वाद विवाद हुआ है। और इसी के संबंध में सीओ अमृतपुर को जांच दी गई है। इसमें जो भी तथ्यात्मक फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर गोंडा से, जहां पंचायत भवन के निर्माण की एवज में भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं अधिकारी। पूरा मामला मनकापुर के ग्राम पंचायत ककरघटा का है, जहां पंचायत भवन के निर्माण में घटिया क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन को जोड़ने के लिए मसाले का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी पूरे मामले की जांच बीडीओ मनकापुर से करवाने की बात कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा ये जानकारी मुझे दी गई है। मैंने बीडीओ मनकापुर जो कि हमारे डीसी नरेगा हैं उनको अवगत कराया है और उनको बोला है कि आज ही इसकी जांच करके रिपोर्ट दे देंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पेट्रोल डीजलों की कीमत में इजाफा जारी है। लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता परेशान है। ठंडी तो कोई खास नहीं है सर, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से कम ज़्यादा करती रहती है और अगर परेशानी अगर आओगी तो अपने बस में भी चल सकते हैं हम, लेकिन जैसा गवर्नमेंट अपने हिसाब से उधर रेट बढ़ते हैं तो बढ़ा देती है, घटते हैं तो घटा देती है। आर्थिक स्थिति जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण आए दिन लोगों की जेब पर जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कहीं ना कहीं कुछ इसमें सुधार करे। और लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रखी है, क्योंकि इससे बढ़ाने को बढ़ाती है सरकार 2-4 रुपये और घटाने को जाती है 10 रुपये, तो इस वजह से आम जनता भी प्रेशर पड़ता है। और किस पे पड़ेगा। न्यूज़ एट 4 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और वक्त हो चला एक बड़ी खबर का। जेपी नड्डा ने बुलाई है हरियाणा और यूपी के किसान नेताओं की मीटिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी और हरियाणा के किसान नेताओं को बुलाया है। बीजेपी अध्यक्ष ने हरियाणा और यूपी के किसान नेताओं की मीटिंग बुलाई है। काफी अहम ये मीटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन पर रणनीति बनाई जाएगी। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी और हरियाणा के किसान नेताओं को बुलाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, ये कितनी अहम बैठक होने जा रही है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाई है यूपी और हरियाणा के किसान नेताओं की? दरअसल किसान आंदोलन काफी समय से चल रहा है और लगातार किसान सड़क पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन का पटाक्षेप होना चाहिए। यही कारण है उन्होंने इस पर रणनीति बनाने के लिए अपने पार्टी के कुछ लीडर्स को बुलाया है, जिनका ताल्लुक खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, जिसमें संजीव बालियान, सतपाल सिंह और दूसरे जो बड़े किसान नेता और कई सांसद और विधायकों को भी बुलाया गया है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। इस मीटिंग में कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में रह सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि शायद कुछ देर के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में आ सकते हैं। फिलहाल उनका आना कंफर्म नहीं है, आधिकारिक उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और दरअसल इस बैठक का जो मुख्य पर्पज है यही कि किसी भी तरह से एक माहौल तैयार किया जाए और किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाए और संवाद करके किसानों की जो डिमांड्स हैं उसको नए सिरे से उस पर बात की जाए और उसको समाप्त कराने का प्रयास किया जाए। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान आंदोलन पर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 6:30 बजे ये मीटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होगी। यूपी और हरियाणा के किसान नेताओं को बुलाया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और ऐसा भी माना जा रहा है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। चमोली आपदा में रेस्क्यू अभियान जारी है। तपोवन टनल से 2 और शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि तपोवन टनल से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। लापता 206 लोगों में से 58 लोगों के शव बरामद हुए हैं। अभी भी 146 लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। तो तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज 2 शव और मिले हैं। इधर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जो बैराज है जहां पर लोग गिरते हुए दिख रहे हैं वहां दलदल है और वहां मलबा जमा हुआ है। वहां अभी सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। जब वहां शुरू होगा तो वहां और भी बॉडीज मिल सकती हैं। कुल 204 में से 58 बॉडी मिल गई हैं। कुछ तो नदी में भी चले गए हैं, बह गए हैं। तपोवन की बड़ी टनल थी, उसमें हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है 24/7, क्योंकि वहाँ रात में लाइट में भी काम हो जाता है और प्रतिदिन वहाँ 10 से 15 मीटर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आज रात जो बीती है उससे 2 बॉडीज रिकवर हुई हैं और वो हमारा ऑपरेशन अभी जारी है लगातार। जो रहनी है वहाँ के मलबे से काफ़ी बॉडीज मिली थी पिछले 3 दिनों में, और वहाँ एक और लोकेशन बताई गई जहाँ और होने की संभावना है कुछ लोगों के दबे हो।
तो फिलहाल न्यूज़@4 में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।